सीधे रुख करेंगे बिहार के शाहपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहन और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। अब बिहार से पलायन नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल करके प्रगति के पथ पर नए बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहन और भाइयों, बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर। क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है।
देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। आज बिहार के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है और वह सब कुछ है जो आकांक्षा बिहार के नागरिकों की बिहार के प्रति है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ा सके, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तो बिहार विकास भी है और विरासत भी है,